Hello everyone, welcome to News in Focus. Today we are discussing about यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम है जो कि तिब्बत में बोला जाता है और अभी रिसेंटली ये काफी न्यूज में है। इसको आज हम जानेंगे और ये हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट है और इसके साथ साथ ज्योग्राफी जो कि जीएस पेपर 1 का पार्ट है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी चाइना ने शुरू किया है कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम का ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है चाइना में यानी तिब्बत में। और ये तिब्बत में जो यारलुंग सांगपो कहा जा रहा है, इस पर जो रिवर ये बनाया जाए, ये जो रिवर पर जो प्रोजेक्ट है डैम का, वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम का, वो बनाया कब जा रहा है, वो कब से शुरू हो गया है? तो जुलाई 19 2025 से स्टार्ट हो चुका है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसका एस्टिमेट लगभग ये देखा गया है कि 167.8 बिलियन यूएस डॉलर इसका प्रोजेक्ट है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इसका ये डैम जो बनाया जा रहा है वो लोअर ब्रह्मपुत्र के लोअर रीच पोर्शन पे बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है किसके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन अरुणाचल प्रदेश सेक्टर के। जो अरुणाचल प्रदेश है उसके बहुत क्लोज में इसको बनाया जा रहा है। ये इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये एक ह्यूज गॉर्ज वेयर रिवर मेक इन ड्रामेटिक यू टर्न, यानी कि जहां पर ये रिवर यू टर्न लेती है तिब्बत में, है ना, और उसके बाद इंडिया में फ्लो करना शुरू करती है, वहां पर बनाया जा रहा है। जैसे इसको हम मैप में अगर देखें, ये पोर्शन जहां आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ग्रेट यू बैंड, यानी कि ये जो यारलुंग सांगपो रिवर आ रही है और ये रिवर यहाँ पे कैसे ये यू बैंड हो जा रहा है, तो ये ग्रेट यू बैंड बना रहा है। तो यहाँ से फिर ये कैसे इंडिया में ये एंटर करता है, इंडिया में जो तिब्बत से ये इंडिया में एंटर करता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर के नाम से जानते हैं। तो इसको अंडर जब ये एंटर करता है तो इसके बाद यहाँ इस जो यू बैंड वाला एरिया है, इस सेक्टर में इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका स्केल देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है लगभग जो 5 कास्केड हाइड्रो पावर स्टेशन के बराबर है, जो लगभग 300 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी एनुअली जनरेट करता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो अभी 3 टाइम्स कैपेसिटी होगा किसका, जो करंट अभी जो चाइना के 3 करंट लार्जेस्ट गॉर्ज डैम है यांगसी रिवर पर। यांगसी रिवर जो कि चाइना का रिवर है और ये रिवर चाइना का शोक भी कहा जाता है, शोरो ऑफ चाइना, यांगसी क्यांग जो रिवर है ये। तो इस पर जो है 3 ऑलरेडी गॉर्ज डैम्स हैं और ये लगभग जितना कैपेसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसका 3 टाइम मोर चाइना इस से जनरेट करेगा, जो अभी आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये बनाने जा रहा है। तो इसके कंसर्न क्या है इंडिया और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि चूंकि ये क्या है कि डाउन स्ट्रीम पर बनाया जाए, तो डाउन स्ट्रीम में जो ब्रह्मपुत्र के डाउन स्ट्रीम में आने वाले नेशंस हैं लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्टर वाटर फ्लो, यानी कि जो ड्राई सीजन होगा तो ड्राई सीजन में वाटर फ्लो कम हो जाएगा और इसके साथ साथ फ्लड का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मॉनसून सीजन में। इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी बात की गई है। ये डैम इफेक्ट करेगा इकोलॉजिकल सेंसिटिव तिब्बत प्लेटू को और इट्स पोटेंशियल टू डिस्टर्ब लोकल इकोलॉजी ऑल्सो एंड अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ एंड लीड टू इरेस्पेसिबल चेंजेस इन रीजन बायोडाइवर्सिटी, उस क्षेत्र के बायोडाइवर्सिटी में काफी चेंज होगा। और इसका एक इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश के खास तौर पे जो आदि ट्राइब है उनके कल्चर को लेकर, उनके हैबिटेंट को लेकर। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं इसको लेकर वो क्या है, इंडिया इज कंसर्न अबाउट चाइनाज एबिलिटी टू कंट्रोल वाटर फ्लो, और इसको एक वाटर बॉम्ब की तरह देखा जा रहा है। अगर चाइना इनिशियली उस अपने डैम को खोल देता है तो पूरा पानी एक साथ एक बॉम्ब की तरह अरुणाचल प्रदेश की तरफ बहता हुआ आएगा और इंडिया और इसके साथ साथ बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा फ्लड कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, बाढ़ की समस्या उत्पन्न
हो जाएगी, तो ये वाटर बॉम्ब की तरह देखा जा रहा है। इसके साथ साथ ये सिस्मिक रिस्क भी है, तो द डैम लोकेशन इज सिस्मिक एक्टिवली रीजन, लाइक जैसे जहाँ प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहां पर, और तिब्बतन प्लेटू जो है वो काफी सिस्मिक जोन पे है, और इसका यहाँ पर बड़े पैमाने फ्रिक्वेंटली जो अर्थक्वेक है वो आते रहते हैं, और अर्थक्वेक मैक्सिमाइज होने की वजह से क्या हो कि कभी ये डैम अगर क्रैक हो जाता है, टूट भी जाता है, तो भी एक वाटर बॉम्ब की तरह ये काम करेगा। इसके साथ साथ चाइना ने जो ये बताया है, जो कंसर्न इंडिया ने और बांग्लादेश ने दिए हैं, उस पर चाइना ने ये कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और इट एंड विल बी कॉज बाय नेगेटिव इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम। तो विल नॉट, इसमें इसने बोला है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा डाउन स्ट्रीम में। और चाइना ने ये कहा है कि हम इंडिया और बांग्लादेश के साथ कॉरपोरेशन में रहेंगे, और उनको हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है ड्यूरिंग फ्लड सीजन, उसमें हम उनके साथ शेयर भी करेंगे कि कितना पानी इस रिवर में आ रहा है, कितना नहीं आता। हाइड्रोलॉजिकल डेटा का मतलब ही यही होता है कि रिवर में कितना पानी है, उसका जानकारी दोनों देशों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडिया इस चीज को लेकर कंसर्न रहेगा हमेशा उसको, क्योंकि चाइना बहुत सारी बातों को कहकर बाद में पलट भी जाता है। तो यहाँ पर चाइना के इस चीज को काउंटर करने के लिए, ताकि अगर इन फ्यूचर वाटर बॉम्ब की तरह इस डैम को यूज भी किया जाता है, या बड़े पैमाने पर वाटर फ्लो उधर से आता है, बहुत बड़े अमाउंट में वाटर उधर से फ्लो होता है, तो उसके लिए एक बफर डैम की जरूरत है। और बफर डैम को बनाने के लिए इंडिया ने अपर सियांग रीजन में ही हम देखते हैं कि सियांग रिवर पर एक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अरुणाचल प्रदेश को बचाया जा सके फ्लड रिस्क से, और इसके साथ साथ वाटर रिसोर्स को मैनेज भी किया जा सके। तो इसको लेकर सियांग रिवर में जो अभी बफर डैम बनाने की बात हो रही है, तो इसको लेकर काफी न्यूज भी रही है। इसको आप लोग को हम बताते रहेंगे साथ में इसको अपडेट को लेकर। लेकिन अभी जो इसको बनाने के पीछे का रीजन है गवर्नमेंट का, वो यही है कि वो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो डैम बन रहा है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक डैम बन रहा है, उसकी वजह से अगर फ्लड आता है इंडिया में, तो एक बहुत बड़ा एरिया अरुणाचल प्रदेश का उसमें बह सकता है, उसमें उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिजास्टर आ सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए और क्लोजली मॉनिटर और उसका करने के लिए क्या किया गया है, इंडिया ने को शुरू किया है बफर डैम को बनाना, कहां पर, सियांग में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम k.tribhuvan, एंड टेलीग्राम पर आप पीडीएफ के लिए मुझे शेयर कर सकते हैं अफेयर्स ग्रिड पर। और इसके साथ साथ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।